कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश चौधरी द्वारा सदन में राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने जवाब दिया। कालवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कोई नेता नहीं जो राजपूतों पर टिप्पणी किए बगैर विधानसभा लोकसभा पहुंचा हो। नेताओं के पास एक ही सीडी है जिसके माध्यम से विधानसभा और लोकसभा पहुंचा जा सकता है। प्रताप सिंह कालवी ने आगे कहा कि हरीश चौधरी के बयान की राजपूत समाज कड़ी निंदा करता है। आगे कहा कि हरीश चौधरी के बयान की राजपूत समाज और सभी पार्टियों को चेतावनी देता है कि अगर इस तरह से राजपूत समाज को लेकर टिप्पणियां होती रहती है तो राजपूत समाज द्वारा अगर आंदोलन किया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरिमा का स्थान होता है और आपका विधानसभा और लोकसभा, मतलब जितने भी राज्य और देश के जो लोग होते हैं वहाँ पे राजनेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठते हैं। हम चुन के उनको विश्वास के तौर पे उनको भेजते हैं कि हमारे राज्य की और देश की प्रगति कराएंगे। हमको ये दुख होता है कि उन्होंने उसको एक कविता का स्थान, एक जातिवाद का खंडन का स्थान उन्होंने बना रखा है और ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिना राजपूतों को गाली दिए हुए विधानसभा और लोकसभा पहुंच गया। सर, हरीश चौधरी की जो टिप्पणी थी उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही निंदनीय है। देखो, विधानसभा का आखिरी दिन है तो या तो वो भी कोई मौका ढूंढ रहे हैं। अभी गुजरात में वो रूपाला जी वे वो गाली दे के फेमस हो गए। आज हर कोई राजपूत को, हर जाति का, उनके भारत को आज़ाद हुए 75 साल में हैं, उनका ये काम है कि हमारा जो देश का शोषण किया राजपूतों ने किया है, इनको गाली दो, हमारे जातियों को साथ में खड़ा करो और हमको आगे बढ़ाओ। ये दिन में तो गाली देते हैं हमारे समाज को, मंच पे और विधानसभा और लोकसभा भी इन्होंने नहीं छोड़ी, और शाम को इन्हीं के साथ बैठ के खाने पीने का प्रोग्राम रखते हैं। आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी राजपूत समाज की इस बात पर? नहीं, हम लोग देखो, समाज के जितने भी संगठन हैं आपस में हमारी चर्चा चल रही है। हम जल्द ही जमीनी स्तर पे उतरेंगे और जो भी राज्य में सीटों पे जो रिफॉर्म होगा और 5 जगह जो इलेक्शन भी हैं, तो हम उतर के कि हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारी राजपूतों की जो स्वाभिमान था ये कैसे मिटता जा रहा है, और ये पार्टियां और ये जो राजनेता है जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं हमारे पे, ये कैसे इसको हम वापस कम करें। जो विश्वास था, एक राजपूत एक आर्मी का और सुरक्षा का काम करता था, वो अपने बहन बेटियों की भी कुर्बानी देता था खुद होते हुए, तो आज उस जमाने की आर्मी को आप गाली दे रहे हैं जो इतने सालों तक जिसको हिंदुत्व सनातन की जो परिकाष्ठा है, आप उसी को गाली दे रहे हैं। एक ठाकुर का पद इसीलिए मिलता था, ठाकुर जी भगवान के बराबर हमको पद दिया जाता था, क्योंकि हम हमारा सर कटा लेते थे गाय को बचाने के लिए, हम हमारा सर कटा लेते थे ओबीसी SC ST को बचाने के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम इस लोकतंत्र में हमारा इतना योगदान होने के बाद गढ़ किले हमने बनाए सिर्फ राजपूतों की सुरक्षा के लिए नहीं, सभी 36 कौम को जिसको असुरक्षा, जिसको मरने का खतरा होता था, उस किले में उसको हम सुरक्षा देते थे और उस सुरक्षा की जिम्मेवारी हम हमारा सर कटा तक की हम नौबत नहीं आती थी। और ये आज हमको सुनने में क्या मिल रहा है कि गढ़ किले हैं जो इनकी बजट की हमको वो आह्वान दे रहे हैं कि हमारे लिए गढ़ किले तो 90% सरकार के पास है, हमारे पास है भी नहीं। आज आमेर का किला सरकार के पास है, चित्तौड़ का किला सरकार के पास है, तो भारत के राज्य के जितने भी बड़े बड़े किले हैं वो सरकार के पास है, राजपूत और ठाकुरों के पास है नहीं। हमको ये वापस दे दो तो ये दुर्गति जो आज इनकी गढ़ किलों की हो रही है हम ये होने भी नहीं देंगे। देखो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक समाज के खिलाफ करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और श्री राजपूत करणी सेना इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम श्री हरीश चौधरी जी से ये मांग करते हैं, आपके पास 1 दिन का समय है, इसमें माफ़ी मांगे, नहीं आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और श्री राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल, पहले कालवी साहब के समय में आए तो कालवी साहब की विचारधारा को लेकर हम आगे काम करेंगे और जल्दी हम देश में दौरा करने वाले हैं। भीलवाड़ा शहर में 21 से 29 सितंबर तक श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय संगीतमय राम कथा होगी। गुरुवार को कथा आयोजन के बैनर व पोस्टर का विमोचन हरीश्वया धाम उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज व संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में हुआ। रामकथा सेवा समिति के अध्यक्ष गजानन बजाज, हरीश मानवानी, सांवरमल बंसल, पंडित अशोक व्यास, पूर्व सभापति मंजू पोखराना आदि उपस्थित रहे।
भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल घटना स्थल पर पहुंची और आग के कारण का पता नहीं चल पाया है। भीलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मानसेका राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सावन कुमार जांगड़ की अध्यक्षता में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपवन संरक्षक गौरव गर्ग व भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी एएन सोमनाथ ने महाविद्यालय परिषद में पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य ने स्वयं सेविकाओं व छात्राओं को पेड़ों के महत्व बताते हुए सभी छात्राओं को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। सर, अभी कॉलेज में अभियान चल रहा है पौधे लगाने का। राजस्थान में सभी कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं में ये अभियान चल रहा है बड़ी तेज गति से। तो हम भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए हमारी जो एनएसएस के बच्चे हैं उन्होंने 150 पौधे जो है बाहर से लाए हैं और लगाने का काम लगातार चल रहा है। सुबह डीएफओ साहब पधारे थे, उनके द्वारा भी पौधारोपण किया गया। अभी एसडीएम साहब पधारे, उन्होंने भी पौधारोपण किया। 20-25 पौधे डेली के लगा रहे हैं और लगा ही नहीं रहे हैं, हम ये भी बच्चों से प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि इनको जीवित रखें और बराबर इनकी सेवा करें। जियो टैग हम ले रहे हैं बराबर इसका, और हम जो भी रिपोर्ट हमें आगे आयुक्तालय को भेजनी पड़ती है वो भी हम लगातार इसकी रिपोर्ट आयुक्तालय को भेज रहे हैं। सुना सर आपका? डॉक्टर सावन कुमार जांगड़, प्रिंसिपल एसएमएम गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। झालावाड़ से खबर, जहां 75वां जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा क्षेत्र झालारा पाटन विधायक वसुंधरा राजे के मुख्य आतिथ्य व झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में मंगलनाथ पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया। वन महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर वन मंगलनाथ पहाड़ी के विकास के लिए पौधारोपण के कार्य को वृहद रूप देते हुए सभी सहयोगी अधिकारी, कर्मचारी व स्वयं सेवी संस्थाओं व समाज सेवियों सहित मौजूद अधिकारी, राजकीय व निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला परिषद के कार्यवाहक सीईओ व भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी एएन सोमनाथ ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के अंदर सभी विभाग के अधिकारी जिले में चल रहे पौधारोपण की समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि सरकार की सभी विभागों की मीटिंग करी और सभी विकास अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। सरकार की जो अभी प्रायोरिटी जो उस पर फोकस किया और हमने मीटिंग में सभी सेक्शंस की मीटिंग करी है और सभी बीडीओ से भी बातचीत की है कि जो अपने जिले का प्रोग्रेस है, डिफरेंट स्कीम्स हो गए उसकी तरक्की के बारे में और रिपोर्ट बना रहे हैं। और जो अभी प्लांटेशन रही अपने सरकार की मेजर प्रायोरिटी, उसकी हमने मॉनिटरिंग भी शुरू तो है ही है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया भी। तो मुख्य बात है हर जगह जो मियावाकी मेथड से अपने प्लांट्स लगवाए उसकी भी तैयारी की और एसबीएम की भी प्रोग्रेस है वो भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट साइट्स है अपने